हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर पॉइंट। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सब क्या पढ़ेंगे याद है आपको? पिछले क्लास में शायद मैंने बताया होगा कि क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को क्या दिख रहा है? पीछे बोर्ड पर क्या दिख रहा है? फंक्शन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, आज चलिए भैया इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम टाइप्स देखेंगे, यानी प्रकार हम देखेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं। और जैसे टाइप हो गए sp संकलन, sp2 संकलन, sp3, इसी तरह आदि, यानी डीसी संकलन होते हैं जिनको हमें अभी इसी क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं संकलन। ठीक है, संकलन के बारे में हम देखते हैं। अब चलिए संकलन के बारे में अब देखते हैं। तो पॉलिंग तथा स्लेटर ने सन 1935 में, पॉलिंग तथा स्लेटर ये दो वैज्ञानिक थे। ये पॉलिंग तथा स्लेटर ये दो वैज्ञानिक थे। कब? इन्होंने सन 1935 में सहसंयोजक के आकृति को समझाने के लिए परमाणु के कक्षक के लिए एक सिद्धांत दिया। जैसे हम लोगों ने इसे पहले, यानी 2-3 क्लास पहले की क्लास है, बात है कि हम लोगों ने ये देखा था संयोजकता के टाइप्स थे, जिसमें से एक टाइप था हम लोगों का सहसंयोजक। क्या? सहसंयोजक, जिसमें से हम लोगों का एक टाइप था, यही हम लोगों का एक टाइप था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूं। ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें आप डेफिनेशन इसको मत ले लीजिएगा, ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी हम लोग H2O को लेते हैं तो हाइड्रोजन, इसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के लिए हम लोगों को इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि यहाँ पे ले लेता है, और इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ जरूरत होती है यहाँ पे ले लेता है, यानी इसी को साझेदारी कहते हैं। और इसको तो मैंने बता दिया हूँ कैसे, इसको ज्यादा क्लियरली नहीं, आप नहीं देखे तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। तो इसके आकृति को समझाने के लिए कक्षक के लिए एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार समान ऊर्जा वाले एक आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनाना संकलन कहलाता है। यानी समान ऊर्जा वाले, क्या? समान ऊर्जा वाले एक आकार के समान संख्या, यानी समान संख्या भी हो, समान ऊर्जा भी हो। समान ऊर्जा होगा तो समान संख्या होगा, ये तो निश्चित है। संख्या के नए कक्षक बनाना संकलन कहलाते हैं। ओके, और बनाने वाले नए कक्षक संकृत कहलाती हैं। ओके, जो बन जाती हैं जैसे क्या बोलूं, हाँ आटा, ये मान लीजिए आटा और रोटी है। आटा जो गीला हम लोग कूद कर रखते हैं, यानी उसे हम सान लेते हैं, उसको हम इसको संकलन कर लीजिए, और ये बन जाने के बाद ये संकरित हो जाता है, यानी उसमें कुछ प्रभाव, यानी उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। ओके, इसी के बारे में हम देख रहे हैं। और इसके बारे में हम देखेंगे कुछ टाइप्स। उससे पहले हम देखेंगे लक्षण, इसके लक्षण देखेंगे। क्या? इसके लक्षण देखेंगे। इसके लक्षण मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूं, और दोबारा मैं इस पर लिखना जरूरत पड़ेगा, काफी जगह चाहिए उसके लिए। तो इसके लक्षण देखेंगे, लक्षण देखने के बाद इसके टाइप देखेंगे। ओके, तो इसके टाइप देखने से पहले हम लक्षण देखते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए यार, ताकि हम सब इसी से तो मोटिवेट होते हैं कि हम लोग को वीडियो शेयर हो रहा है, हम लोगों की स्टूडेंट काफी हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब बढ़ेगा। और वीडियो जितना देखेंगे उतना आपके लिए और आपके फ्रेंड के लिए लाभदायक होगा। ओके, तो इसके लक्षण क्या? संकरण के लक्षण। ओके, इसी के बारे में हम देखते हैं लक्षण। चलिए भैया, संकरण के लक्षण देखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, परमाणु के केवल बाह्य कोश में कक्षक ही भाग ले, बाह्य कोश के ही कक्षक भाग ले सकते हैं। यानी परमाणु के बाह्य कोश मतलब अंतिमो इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में नहीं आ रहा?
देखिए जैसे हम क्लोरीन को ले रहे हैं, क्लोरीन इसके 2, 8, 7 होते हैं, यानी ये वाला ये कक्षक भाग ले सकता है, ठीक है। इसके बोल रहा है बाह्य कोश के कक्षक ही भाग ले सकते हैं, यानी बाह्य कोश के कक्षक ही भाग ले सकते हैं, यानी साथ ही इसमें से भाग ले सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं भाग ले सकता है। और समान ऊर्जा वाले ही भाग ले सकते हैं, यानी समान ऊर्जा वाले, जैसे क्लोरीन होगा तो ये इसका भी साथ होगा, तो समान ऊर्जा वाले ही भाग ले सकते हैं। और इसके नए बनने वाले बंध सिग्मा बंध होते हैं। जैसे इन दोनों में कोई बंध बनता है, इस दोनों में तो कोई बंध जरूर बनेगा ना, कौन सा बंध बनेगा? वो हमेशा सिग्मा बंध बनेगा, ना कि पाई बंध बनेगा। सिग्मा बंध और पाई बंध मैंने आपको समझाया था। सिग्मा बंध पाई बंध आपको याद है? इसके पहले क्लास मुझे कंफर्म हो कि इससे पहले ही क्लास में उसको लिए थे, यानी हम इससे पहले क्लास में हम लोग सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में पढ़े थे। तो इसमें बनने वाले बंध सिग्मा बंध होते हैं। ओके, चलिए इसको समझाने के लिए, समीकरण को समझाने के लिए, या इसको हम टाइप आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी तरीके से देखते हैं। ओके, एक चीज आपको याद है, सबसेल और ऑर्बिटल। जिस सबसेल को हम बोलते हैं उपकोष, ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक। चलिए उन्हीं के माध्यम से हम इसको देखते हैं। क्या? सब फेल, और नीचे लिख देते हैं ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल, इन्हीं के माध्यम से हम समझते हैं, जिसे हम सबसेल को क्या बोलते हैं? उपकोष, उपकोष। ओके, सबसेल को उपकोष और ऑर्बिटल को कक्षक। ओके, ये तो हिंदी और इंग्लिश आपको तो जानना अच्छा लग रहा होगा, और साथ में जानना भी जरूरी भी है। ओके, चलिए ये बताइए हमारे उपकोष कितने होते हैं? हमारे उपकोष कितने होते हैं? याद है आपको? मैंने इसके बारे में ना पढ़ाया था। हमारे उपकोष कितने होते हैं? हमारे उपकोष 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एस, पी, डी, एफ। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। ओके, यही सब मैं जरा इस तरह से लिख दे रहा हूं। एस, पी, डी, एफ, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, इसके माध्यम से हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, यानी कितने कक्षक होते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, कितने होते हैं? 1 कक्षक होते हैं। कितने? 1 कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? इस प्रकार होते हैं। और पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और डी में, जरा मैं इसे अच्छे से बना दे रहा हूं, छोटा से बनाऊंगा तो काफी स्पेस नहीं लगेगा। और डी में कितने होते हैं? डी में कितने होते हैं बताइए जल्दी? डी में कितने होते हैं? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? एफ में इसे काफी छोटा बनाना पड़ेगा, इसको काफी छोटा बनाना पड़ेगा। इसमें कितने होते हैं बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 7 होते हैं। ओके, चलिए इसके माध्यम से हम समीकरण के प्रकार को समझेंगे, ताकि आप लोगों को इसके माध्यम से आपको याद रहेगा कि समीकरण के प्रकार। उससे पहले मैं समझा दूं क्या प्रकार कितने प्रकार के, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार कितने प्रकार के, ऐसे नहीं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। समीकरण के प्रकार समझने के लिए यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, समीकरण के टाइप ऑफ क्या होगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसी के बारे में देखिए। हमारे कई प्रकार होते हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं, पर हमें पढ़ना है कहां तक? हमें सिर्फ पढ़ना है sp3d2 तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हम लोग का होता है फर्स्ट sp फनकरण, और सेकेंड होता है sp2 फनकरण। राइटिंग समझ में आ रही ना आप सबको? sp3 फनकरण। ओके, और चौथा होता है sp3d फनकरण।
और पांचवा होता है sp3d2 फनकरण। इसके आगे भी पाए जाते हैं, इसके आगे भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसके आगे भी पाए जाते हैं ईटीसी, ओके, ईटीसी इसके आगे भी पाए जाते हैं, पर हमारे सिलेबस में इतना ही पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इसी सब के बारे में देखेंगे, ये ना समझिएगा कि आगे क्या होता है भैया, इसके आगे क्या पढ़ना होता है। तो चलिए कैसे ये बने, ये प्रकार, ये टाइप कैसे आ रहे हैं, ये को इसके बारे में देख लेते हैं। ये टाइप कैसे है, एसपी 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 आ रहा है, एसपी एसपी कौन सा एसपी, पुलिस वाला एसपी नहीं, ये हम लोग का संकलन वाला एसपी। तो देखिए एसपी कैसे आ रहा है, हम लोग क्या समान ऊर्जा वाले समान आकृति वाले कक्षक बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं, ये हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा। नए कक्षक बनाते हैं समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। देखिए समान ऊर्जा वाले समान आकृति, एक यहाँ से बॉक्स ली है और एक यहाँ से बॉक्स ली है। देखिए तो एक यहाँ से और एक यहाँ से बॉक्स लिए, यहाँ से एस उठाए, यहाँ से एस उठाए, यहाँ से हम एस उठाए और यहाँ से 1p उठाए, 1s यहाँ से उठाए और 1p यहाँ से उठाए। देखिए तो 1s था 1p हो गया, sp फनकरण, क्या sp फनकरण, ओके बना sp फनकरण, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये समझ में आया कैसे बना, चलिए ये समझ में नहीं आया तो दूसरा क्या समझेंगे, तो ये सारे में हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है ये। तो कहीं आप लोगों को डाउट तो नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए जरा, कहीं आप लोगों को डाउट तो नहीं हो रहा है। तो चलिए sp2 फनकरण को देखते हैं। यहां से 1s लिए, यहीं से ले रहा हूं, ये उठा रहा हूं, ये और यहां से 1s लिए और यहां से आए और यहां से 2p लिए। 2p कौन कौन से, 1 2, 1s यहां 1s 2, ठीक है, 1s 1p 2p, 1s लिए यहाँ पे 2p लिए 2p। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये sp2 फनकरण कहलाता है, sp2 फनकरण कहलाता है, ना कि sp स्क्वायर फनकरण। स्क्वायर नहीं बोलेंगे इसे, हम 2 बोलेंगे। बहुत से होशियार बच्चे होंगे, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते होंगे, तो इस पे कहेंगे sp3, सॉरी sp3 नहीं, कहेंगे sp2d। ये कौन सा तरीका है, हर जगह बोलने का तो तरीका चाहिए, क्या कहां पे क्या बोलेंगे। तो ठीक है, sp फनकरण sp2 फनकरण हो गया। अब हम देखेंगे sp3 कैसे आता है। 1s यहाँ से 1p 1 2p 3p 3p यहाँ से 1s यहाँ से एक यहाँ से लिए और यहाँ से चले आए और यहाँ से एक लाइन आ गया और यहाँ पे मिल गया। तो 1s यहाँ से लिए और p कितना लिए हैं यहाँ से p3 3p लिए, तो 3p फनकरण हुआ, 3p फनकरण हुआ है यहाँ पर, फनकरण 3p फनकरण हुआ यहाँ पे। चलिए 3p फनकरण भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बारे में 3pd फनकरण, 3pd फनकरण। एक यहाँ से f लिए, f लिए आ गए यहाँ पे और यहाँ पे sp3 हम लोग यहाँ तक हो गया था ना। अब d लेंगे, d वहां से एक 1d लेंगे, 1d लेंगे, 1d लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक ले लेंगे और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा sp3d फनकरण, sp3d फनकरण। समझ में आया कैसे आया sp3d फनकरण? देखिए ये आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है ये। चलिए नहीं, अब ये भी देख लेते हैं sp3d2 फनकरण। एक यहाँ से f लिए और यहाँ से चले आ गए और यहाँ से 2d ले लिए, 2d लिए तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं ये इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप सबको दिख जाए। ये लाइन आपको दिख रही होगी नहीं मुझे नहीं पता, शायद दिख ही रही होगी, पर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको। जो ये आ रहा है, ये कौन सा होगा, ये होगा sp3d2। ये समझ में आया, ये क्या है, फनकरण। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है ये sp3d2 कैसे आया। 1s यहाँ से लिए, 3p यहाँ से लिए और d2 यहाँ से लिए, तो हो गया। इसी प्रकार से कई सारे हम लोग की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके निम्नलिखित टाइप से, ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके निम्नलिखित टाइप से, ओके। तो ये इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए भैया अब इसके हम
इसके बारे में हम ये देखेंगे कि इसमें कितने कक्षक होते हैं। पहचानने का एक और तरीका बताऊं, पहचानने का एक और तरीका बताऊं क्या, बोलिए। पहचानने का एक और तरीका मैं बताऊं, बताइए। चलिए मैं बता ही दे रहा हूं, और उससे पहले मैं इसको जरा मिटा दूं क्या, इसको पहले उससे पहले मैं मिटा दूं क्या। मैं इसको मिटा रहा हूं, पर इसको अभी नहीं मिटाऊंगा, समझाने के लिए काम आएगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि आप सब वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा, बंद कर देंगे क्लास, गुस्सा आएगा बंद कर देंगे। आप शेयर करेंगे तभी हम लोग पढ़ा पाएंगे, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी पढ़ा पाएंगे। ओके, तो क्या क्या देखने वाले थे, कक्षक। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, कक्षक, और यहाँ पे संकरण। ओके, कक्षक और संकरण। ओके, यहाँ पे देखिए मैं पहले यहाँ पे एफपी, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, एफपी, fp2, fp3, fp3d, fp3d, fp3d2 और नीचे etc रहेगा, etc। ओके, नीचे etc रहेगा, ये भूलिएगा नहीं। तो चलिए इसमें कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, यानी इसमें कितने कक्षक आ रहे हैं, इसको हम कक्षक हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए किसमें कितने कक्षक आ रहे हैं, 1 2 कक्षक आ रहे हैं, sp में 2 कक्षक आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 4 5 6 तक। ओके, 6 आदि, ये 7 8 होते ही जाएंगे, पर हमें इसके बारे में इसका सिलेबस नहीं दिया है, तो क्यों जरूरत है फालतू के अधिक पढ़ने के लिए, फालतू के टाइम भी बर्बाद होगा, माइंड भी स्टोरेज बढ़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इतना दिया है। तो fp में 2, यानी यहाँ 3 ऑर्बिटल होंगे, sp2 हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल रहेंगे, sp3 हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल रहेंगे, sp3d1 हो जाएगा, यानी sp3d हो जाएगा, और जहां पे 6 ऑर्बिटल रहेंगे sp3d2 हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए भैया हम अब जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कुछ एग्जाम्पल हम जरा देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये चलिए उससे पहले एग्जाम्पल देने से पहले मैं कुछ और बता दूं। एग्जाम्पल देने से पहले मैं इसको समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है। तो आप सबको ये कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी क्लास आप सबको कैसी लग रही है, कैसी चल रही है हमारी क्लास। जरा कमेंट करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि कैसी चल रही है हम लोग की क्लास। ओके, और एक मैं बात बोल दूं, आपके जान पहचान में जितने भी स्टूडेंट है, यानी जो स्टूडेंट आप लोग सब तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले चुके हैं, अब आपके जो जूनियर हैं या जूनियर आने वाले हैं जो जान पहचान में है, वो एक मेरा चैनल है जिसका नाम है पीके पोली पॉइंट। ओके, उस चैनल पर हम पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप उस चैनल को उस व्यक्ति तक ट्रांसफर कीजिए या शेयर कर दीजिए कि ताकि वो भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन पा सके। ओके, तो चलिए भैया हम जरा कुछ देख लेते हैं। ये बताइए एसपी सॉरी, ओ क्या लिख रहा हूं, बार बार एसपी लिखा रहा है, ये माइंड में अंदर हो गया है। चलिए CH4, ये कौन सा संकरण है, ये कैसे पता चलेगा कि sp3 संकरण है। ओके, पर होता है यही, चलिए ये ठीक है। PCl3, ये कौन सा संकरण है, ये है sp संकरण। sp संकरण पर कैसे भैया, ये sp संकरण कैसे है नहीं पता, इसी के हम देखेंगे। चलिए ये बता दिए H2O, ये कौन सा संकरण, ये sp3 संकरण है। अब ये कैसे आ गया भैया, इसी को पहचानने के लिए हम इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसी टाइप में हम देखेंगे कैसे हम पहचानते हैं। ओके, तो इसके टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों का क्या रहेगा, पहला हम लोगों का क्या रहेगा बताइए, पहला टाइप हम लोगों का क्या था,
पहला टाइप हम लोगों का क्या था? हाफ। पहला टाइप हम लोगों का क्या था? ब्लैक वाला इसे लिख रहे, हाईलाइट हो जाएगा यार, ब्लैक वाला सही चल रहा है। पहला था हम लोग का, पहला टाइप था एफपी फनकरन। क्या था? एफपी फनकरन। ओके, एफपी फनकरन थे भैया। चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या होते हैं। चलिए देखिए इनका जो एफए अणु जिनमें एफपी फंक्शन पाए जाते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? चलिए देखते हैं भैया इनके बारे में, एफपी संकरण के बारे में। देखिए ऐसे अणु जिनमें एफपी संकरण होते हैं उसकी आकृति या डिफरेंशन में उसकी आकृति लीनियर होती है, यानी रेखीय होती है। कैसे भैया? एफपी संकरण की आकृति कैसी होती है? एफपी संकरण की आकृति लीनियर होती है, यानी लीनियर एक लाइन में, जिसे हम कैसे क्या बोल सकते हैं? रेखीय बोल सकते हैं, रेखीय। ये रेखीय होती है और इसकी जो बीच की बंध कोण होते हैं ये, यानी यहाँ पे जो बीच की बंध कोण होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे 180 डिग्री काम करता है। तो ये तो लीनियर है, तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि 180 डिग्री काम करेगा। और बाकी चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले को देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्या था? sp2। ये दूसरा है sp2 फनकरन। ये हम लोगों का नेक्स्ट टाइप है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ऐसे अणु जो sp2 फनकरन से मिलकर बने होते हैं, जैसे उसकी आकृति त्रिकोणीय होती है या त्रिविमीय होती है। ठीक है, ऐसी आकृति जिनकी त्रिविमीय या त्रिकोणीय होती है। त्रिकोणीय भैया, त्रिकोणीय कैसे होगा? इसको मैं जरा ऊपर लिख दे रहा था, बेहतर लगता। चलिए कोई बात नहीं, मैं मिटा दूंगा। त्रिविमीय, त्रिकोणीय, ये इस तरह से इसकी आकृति होगी। इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति ये क्या है? आकृति, क्योंकि इसकी आकृति त्रिकोणीय होगी और इसके बीच का एंगल जो होगा, इसके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री। ओके, इसके बीच के जो एंगल होगा, यानी इसका बीच का जो बंध कोण होगा वो 120 डिग्री होगा। ओके, 120 डिग्री होगा। तो इसके बारे में भी हम देख लिए। अब हम देखेंगे किसके बारे में? अब हम देखेंगे sp3 के बारे में। इसे sp3 के बारे में मिटा दे रहा हूं, जगह भी नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे sp3 के बारे में। sp3 के बारे में क्या? sp3 के बारे में, sp3 फनकरन, इसके बारे में हम अब देखेंगे। ये कौन सा टाइप है? ये हम लोग का 3 टाइप है। ओके, तो देखिए sp3 फनकरन जो होता है उसका जो आकृति होती है, उसकी जो आकृति होती है, उसके आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। क्या? चतुष्फलकीय होती है। जैसे उसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। क्या? ये चतुष्फलकीय, थोड़ा गलत हो गया, एक्सपेंड। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। ओके, या आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसको आप इस तरह से। ओके, ये भी इसकी आकृति हो सकती है। ये sp3 है, sp3 फनकरन पढ़े और इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। और इसके बीच का कोण, यानी इसके सेंटर एंगल, इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल कितना होगा? बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बताइए कितना होगा? इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल होगा 109
डिग्री 28 मिनट। क्या 109 डिग्री 28 मिनट। ओके 109 डिग्री 28 मिनट। ओके इसका एंगल होगा। ये मिनट और एंगल तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मिनट होगा, ये डिग्री हो जाता है और ये मिनट कहलाते हैं। ओके तो 109 मिनट 28 सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं sp3d पे। sp3 ये हम लोग का फोर्थ टाइप है sp3d फनकरण। sp3d फनकरण इसके बारे में आप देखते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस sp3d की आकृति द्विपिरामिड होती है। इस sp3d की आकृति द्विपिरामिड होती है। इसको मैं बनाऊंगा नहीं, इसको हम आप लोगों को पिक्चर दिखा दे रहा हूं। इसकी आकृति कैसी होती है? द्विपिरामिड होती है। दिख रहा है आप सबको? इसकी आकृति द्विपिरामिड होती है, बिल्कुल ऐसा ही होती है इसकी आकृति। थोड़ा जटिल है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं और वीडियो बनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसकी आकृति आप सबको दिख रहे हैं और इसका बीच का कोण और इसका बीच का कोण, इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल 120 से 90 डिग्री तक होता है। ओके 120 से होता है। ओके ये इसका एंगल 120 से 190 डिग्री तक होता है। अब हम देखेंगे पांचवा टाइप यानी फिफ्थ टाइप sp3d2 फनकरण। sp3d2 फनकरण चलिए इसके बारे में देखते हैं। हाई इधर लिख रहा हूं नहीं तो आप लोग एक ही में लिख देंगे। ओके तो इसके बारे में इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। इसकी आकृति कैसे होती है? अष्टफलकीय इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है, जो कि इसका भी जटिल है। तो कि मैं आप लोगों को पिक्चर ही दिखा दे रहा हूं उसका भी। तो आप सबको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ऐसी ही sp3d2 की फनकरण की आकृति होगी जो कि अष्टफलकीय है। तो इसकी उसके बाद हम देखते हैं इसका एंगल कितना होगा? एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल होगा 90 डिग्री। इसकी एंगल होगी 90 डिग्री। ओके इसकी एंगल होगी 90 डिग्री। चलिए भैया अब हम देखेंगे फनकरण को ज्ञात करने की फॉर्मूला। फनकरण को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये तो समझ गए ना, टाइप कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप के बारे में मैंने बताया और इसको कैसे इसके एंगल के बारे में भी बता दिया। और हम देखते हैं इसको फनकरण को ज्ञात करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के द्वारा हम सब निकालते हैं कि इसमें कितना मतलब इस फॉर्मूला के द्वारा फनकरण निकालते हैं। क्या फनकरण क्या है हम लोग का? फनकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है सूत्र फॉर्मूला। चलिए भैया क्या फॉर्मूला है? हम लोग का फॉर्मूला होता है I इक्वल, ये तो मैंने बताया नहीं, हम फनकरण को I से डिनोट करते हैं। इसे हम I से डिनोट करते हैं। ओके कैपिटल I से। I इक्वल GA प्लस 1/2 VE माइनस V माइनस और सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। यही समझ आ रहा है? अब ये मैं बता दूं जहां GA क्या है? आपको क्या लग रहा है? ये GA क्या है? GA जहां मैं लिख दे रहा हूं GA एटम ऑफ नंबर यानी परमाणु की संख्या है। और भी क्या है? VE क्या है? संयोजी क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। VE
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उसके बाद भी क्या है, भी संयोजकता है, भी संयोजकता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता, संयोजकता। और सी क्या है, चार्ज, आवेश, जिसे हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं और हिंदी में आवेश। और सी क्या है, चार्ज, और हिंदी में इसको आवेश बोलते हैं। तो इसी फार्मूला के द्वारा, ये फार्मूला आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। इसी के फार्मूला के द्वारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे पहचानेंगे कि इस अणु को हम लोग इस अणु से परमाणु निकालकर sp संकरण या sp2, sp3, sp3d या sp3d2 संकरण प्राप्त करते हैं, या पहचानने की तरीका को हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।